वेलकम टू माय चैनल। पढ़ते रहो। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं और नेक्स्ट एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे कि एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एसएससी सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एरर एंड करेक्शन है। मैं डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ यू पुट योर हार्ट टू इट यू विल बी अ विनर। तो यहाँ पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए। यहाँ पे हर्ट टू इट, यहाँ पे हर्ट टू इट की जगह हर्ट इन टू इट होगा। मतलब कि ये एक फ्रेज की मिस्टेक है। फ्रेज का मतलब क्या होता है? इडियम एंड फ्रेज अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आप लोगों को बता दें, हर्ट इन टू इट का मतलब होता है जी जान लगा देना। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है। सेकेंड क्वेश्चन, बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूज द चार्ज। तो आप लोगों को बता दें, जब भी बोथ हो तो उसके साथ हमेशा हम लोगों को एंड लगाना चाहिए। बोथ के साथ एंड चलता है। अब यहाँ पे ना बोथ ऑफ देम विल नॉट, तो बोथ हमेशा पॉजिटिव के साथ चलता है। तो हमें पॉजिटिव तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे नॉट है, तो यहाँ पे या तो नॉट हटा दो या तो बोथ ऑफ देम की जगह हम नाइदर लगा सकते हैं। हमें पता है नाइदर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम लोगों को पता चल रहा है कि ए पार्ट में एरर है। थर्ड क्वेश्चन, ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट टाइप क्वेश्चन है। बी कुड नॉट हेल्प एडमायर हिज इनिशिएटिव जीनियस। मतलब कि हम उसको बढ़ा नहीं, उस एडमायर मतलब उसको बढ़ा नहीं पाए, उनकी जीनियस को बढ़ा नहीं पाए। तो यहाँ पे हम लोग एक तरीके से दो अलग अलग परिस्थितियों में वो विवाद स्पष्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे बट लगाना चाहिए। बट तभी लगाते हैं जब हम दो अलग अलग कॉन्ट्रास्ट वाली बात करते हैं, मतलब कि दो अलग अलग कंडीशन होती हैं। तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पे बट लगा सकते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत लंबा हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, द चिल्ड्रन फाउंड द स्टोरी फनी। ऑप्शन है ह्यूमरस, बैड, रिडिकुलस, नो इम्प्रूवमेंट। तो हमें यहाँ पे सेंस सही से बनना है। फनी का मतलब होता है हंसने योग्य, ह्यूमरस भी अच्छा होता है, बैड मीन्स बुरा, रिडिकुलस मीन्स अलग सा। फिफ्थ क्वेश्चन, ये इसमें हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो यहाँ पे माई नाइबर इज वेरी, फिर ब्लैंक, फिर फॉर द बिलीव्स दैट नथिंग गुड विल हैपन टू हिम। तो मतलब इसको मीन समझ के किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें ये समझ में आ रहा, माई नाइबर इज वेरी, अब किस चीज़ के लिए? रीजनेबल, फॉरवर्ड लुकिंग, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, फॉर द बिलीव्स दैट नथिंग गुड विल हैपन टू हिम। मतलब वो ये सोचते हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है उनकी ज़िंदगी में। तो वेरी पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पेसिमिस्टिक एकदम से सुटेबल बैठेगा। रीजनेबल का मतलब होता है कि कोई रीजन बताने वाले, फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब आगे की सोच रखने वाले, ऑप्टिमिस्टिक की मतलब आशावादी, पेसिमिस्टिक का मतलब निराशावादी। तो हम लोग को पता चल रहा है कि वो निराशावादी व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है थर्ड इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी हम लोग को सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है। नहीं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन, I convey my thanks as the member of the club for, of, to, about। थैंक अबाउट भी हम लोगों ने सुना होगा, लेकिन कन्वे मतलब होता है एग्री विद। तो एग्री विद के साथ हमेशा प्रपोजिशन टू चलेगा। तो यहाँ पे हम थैंक्स के हिसाब से नहीं, यहाँ पे कन्वे के हिसाब से लगाएंगे। तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि टू इज़ द राइट आंसर, जैसे फ्रॉम के साथ टू लगता है। सेवेंथ क्वेश्चन, इसमें हम लोगों को सिमिलर वर्ड बताना है, मतलब कि सिनोनिम बताना है। आप लोगों को पता है सिनोनिम? रेवेन्यू। ऑप्शन हैं रेवेन्यू, जैसे रेवेन्यू जनरेट करना, ये हम लोगों ने वर्ड सुना होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं। ऑप्शन है इनकम, रिटर्न, डिजास्टर, रिगेन। तो हम लोगों को पता है कि इनकम मीन्स कमाई होती है, रिटर्न मीन्स वापस करना, डिजास्टर मीन्स बुरी भयानक परिस्थिति, रिगेन का मतलब वापस ले लेना। तो हमें समझ में आ रहा है रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, मतलब कि कमाई। तो यहाँ पे इज द राइट आंसर। एट क्वेश्चन, हारमनी। हारमनी का मतलब एक तरीके से हैप्पीनेस की तरीके से होता है हारमनी। तो ऑप्शन हैं सेमिट्री, सेरेमनी, कॉनकॉर्ड, हेरेडिटरी। तो हारमोनी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ साउंडल म्यूजिक नोट्स टू द प्रोड्यूसिंग प्लीजेंट इफेक्ट, मतलब कि हंस खुशी होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉनकॉर्ड। सेमेट्री का मतलब हम लोग को पता है कि सेमेट्री सेरेमनी होती है, जो शादी की सेरेमनी होती है उसे सेरेमनी कहते हैं। हेरेडिटरी मतलब कि हमारे पूर्वजों से ली हुई चीज़ें। सेमेट्री हमारी कब्र से जुड़ा हुआ शब्द है। नाइन्थ क्वेश्चन,
इसमें आप लोगों को अपोजिट बताने यानी कि एंटोनिम्स। प्लेवेबल, पैल्पेबल। ऑप्शन है क्रिएटिव, इमेजिनरी, फ्रेश, इनोवेटिव। आज मैं एक तरीका और डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोगों को ऐसे ढूंढना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब कुछ अलग करने वाला, इमेजिनरी जो सोचता हो, फ्रेश का मतलब नया, इनोवेटिव का मतलब भी नया। तो हम लोगों को 3 वर्ड्स दिख रहे हैं, जैसे इनोवेटिव, इमेजिनरी, क्रिएटिव। तो हमें लग रहा है कि इससे रिलेटेड कुछ हो सकता है, तो हमें पता नहीं है। जैसे कि पैल्पेबल, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता होगा इसका मीन्स। पैल्पेबल का मतलब होता है कि जिसे हम छू ना सकें, मतलब जैसे सोचने वाली चीज़। तो इमेजिनरी हो गया, इमेजिनरी यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। तो हम लोगों को पता है बी इज़ द राइट आंसर।